उन्नति की राह पर आगे बढ़ता प्रदेश उत्तर प्रदेश, जिसके लिए ये है एक ऐतिहासिक अवसर। उत्तर प्रदेश के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन, जिसका उद्घाटन हमारे देश की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के करकमलों द्वारा ही किया जाएगा। एक ऐसा आयोजन जिससे प्रदेशवासियों की असीम आकांक्षाएं जुड़ी हैं, एक ऐसा आयोजन जो तेज रफ्तार से प्रगति कर रहे उत्तर प्रदेश को और आगे बढ़ाएगा, एक ऐसा आयोजन जो सूक्ष्म, लघु, मध्यम से बड़े व्यवसायों तक को बेहतर भविष्य के अवसर प्रदान करेगा। भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का सभागार में आगमन। आइए आदरपूर्वक माननीय राष्ट्रपति जी का स्वागत करें। राष्ट्रगान के सम्मान स्वरूप अपने स्थान पर कृपया खड़े हो जाएं। नमस्कार। उत्तर प्रदेश सरकार और इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट लिमिटेड द्वारा आयोजित यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के पहले संस्करण में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का हम हृदय से स्वागत करते हैं। आपकी गरिमामयी उपस्थिति से हम अभिभूत हैं। माननीय राष्ट्रपति जी, आपका आदरपूर्वक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय सम्मानीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मंचासीन सभी गणमान्य अतिथिगण का भी स्वागत है। औद्योगिक विकास मंत्री उत्तर प्रदेश श्री नंद गोपाल गुप्ता, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री उत्तर प्रदेश श्री राकेश सचान, पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश श्री ब्रिजेश सिंह, साथ ही राज्य के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा, इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट के चेयरमैन श्री राकेश कुमार के साथ साथ यहाँ उपस्थित भारत और विभिन्न देशों से आए उद्योग जगत की दिग्गज हस्तियों तथा सभी गणमान्य अतिथियों का भी हम हृदय से स्वागत करते हैं। उत्तर प्रदेश एक प्रगतिशील प्रदेश जो माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच और माननीय मुख्यमंत्री जी के सक्षम नेतृत्व में बुलंदियों के शिखर से अपनी क्षमता का उद्घोष कर रहा है, जिसे गति देगा प्रथम यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, जहां दुनिया देखेगी उत्तर प्रदेश यानी उत्तम प्रदेश का क्राफ्ट, कुजीन और कल्चर। डबल इंजन की ऊर्जा से जीवंत प्रदेश उत्तर प्रदेश। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि कृपया माननीय राष्ट्रपति जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका अभिवादन करें। जीआई प्राप्त सहारनपुर के विश्व प्रसिद्ध काष्ठ कला से तैयार भगवान गणपति की ये आकर्षक मूर्ति, जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भेंट किया जा रहा है माननीय राष्ट्रपति महोदया को। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के पीछे की संकल्पना, इसकी महत्ता को सामने रखते हुए गणमान्य अतिथिगण का स्वागत करने हेतु मैं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री उत्तर प्रदेश श्री राकेश सचान को आमंत्रित करती हूँ। आज इंडिया एक्सपो सेंटर एवं मार्ट ग्रेटर नोएडा में आयोजित उत्तर प्रदेश के इस प्रथम अंतर्राष्ट्रीय शो में मंच पर विराजमान हमारे भारतवर्ष की
राष्ट्रपति आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, मंच पर हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे उद्योग मंत्री आदरणीय श्री नंदगोपाल नंदी जी, माननीय मंत्री श्री ब्रजेश सिंह जी और हमारे इस पंडाल में उद्योग जगत से आए सभी उद्यमी और हमारे सरकार में सहयोगी मंत्री, विधायक और सभी इस हाल में उपस्थित मीडिया के बंधुओं, आज उत्तर प्रदेश के इस प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शो में आयोजन के सभी प्रतिभागी उद्यमियों एवं प्रदेश की सरकार और से मैं आदरणीय राष्ट्रपति महोदया का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं कृतज्ञ हूं कि महोदया आपने व्यस्ततम समय में समय निकालकर आयोजन हेतु समय निकाला। माननीय मुख्यमंत्री जी के का भी स्वागत करता हूं, जिनके कुशल नेतृत्व और प्रेरणा कुशल मार्गदर्शन के कारण यह आयोजन आज दुनिया के समक्ष भव्य रूप से प्रदर्शित हो रहा है। महोदया, यह अपने आप में एक अनूठा ट्रेड शो है, जिसमें उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के सभी सेक्टर के उद्यमियों द्वारा इस आयोजन में अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया जा रहा है। सामान्यतः ऐसे ट्रेड शो किसी सेक्टर जैसे हैंडीक्राफ्ट, वस्त्र, पर्यटन, इंजीनियरिंग इत्यादि के लिए लगाए जाते थे, किंतु आज प्रारंभ हो रहा ये ट्रेड शो सभी सेक्टरों के उत्पाद को प्रदर्शित करेगा। रक्षा, कृषि, उद्योग, ई कॉमर्स, शिक्षा, अवस्थापना, बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएं, डेयरी, मत्स्य, हैंडलूम, टेक्सटाइल, जीआई उत्पाद आदि से संबंधित विभिन्न सेक्टर्स की प्रदर्शनियां इस आयोजन की अहम हिस्सा होंगी, जिनका भी आपने अवलोकन भी किया है। इस आयोजन में 2000 से अधिक स्टॉल स्थापित किए गए हैं। 60 से अधिक देशों के 500 से अधिक क्रेताओं द्वारा आयोजन में प्रतिभाग किया जा रहा है। इस ट्रेड शो के माध्यम से उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को अन्य राज्यों और देश के क्रेताओं में अपने उत्पाद को बिक्री करने का अवसर प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के जीआई उत्पादों का फैशन शो भी आयोजित किया जाएगा तथा प्रदेश के कलाकारों द्वारा अपने प्रदर्शन से प्रदेश की संस्कृति को भी शोकेस किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा G20 सम्मेलन देश के आयोजित करने की वजह से पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को एक नई पहचान मिली है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पीएम विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का शुभारंभ पूरे देश में किया गया। प्रदेश सरकार ने ODOP योजना वर्ष 2018 में चालू की थी। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2019 में माननीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से, उनकी सोच से कि अंतिम व्यक्ति तक लोगों को रोजगार मिले, उनकी सोच से 2019 में चालू हुई। आज इस योजना को, दोनों योजनाओं को, जो उत्तर प्रदेश की रोजगार परक योजनाएं थी, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जिनको 18 और 19 में चालू किया, आज प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी राज्यों में इन योजनाओं को चालू करने का काम किया है। इन दोनों योजनाओं से हस्तशिल्पी उद्यमियों को प्रशिक्षण, टूल किट, बैंक की लोन आदि की सुविधा से जोड़ने का काम किया जा रहा है। प्रदेश के निर्यातकों, ODOP उद्यमियों एवं महिला उद्यमियों द्वारा इस आयोजन में बढ़ चढ़ करके प्रतिभाग किया जा रहा है। इस आयोजन में प्रदेश के छोटे उद्यमियों के उत्पादों को
ग्लोबल एक्सपोजर मिलेगा। विगत 6.5 वर्ष के आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है। जिस तरह से माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का चौमुखी विकास हुआ है, चाहे कनेक्टिविटी हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, या जो आज डेडिकेटेड कॉरिडोर है, इन सब की कनेक्टिविटी से मनवर अभी पिछले फरवरी में एक अत्यंत सफल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया, जिसमें 35 लाख करोड़ से अधिक के निवेश के प्रस्ताव इसी में प्राप्त हुए। इसी प्रकार एमएसएमई के क्षेत्र में बहुत सारे अभिनव प्रयोग किए जा रहे हैं, जो छोटे उद्यमियों को निरंतर प्रेरित हो रहे हैं। प्रदेश में उद्यमिता के प्रदर्शन आयोजन में प्रतिभाग है, तो मैं एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। मान्यवर, किसी राज्य द्वारा अपनी तरह का ये अनुपम आयोजन उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला ये सिद्ध करता है कि यदि नेतृत्व सक्षम हो, इच्छा शक्ति मजबूत और लक्ष्य स्पष्ट हो तो असाध्य कार्य भी साधा जा सकता है। प्रगति पथ पर अग्रसर उत्तर प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से सादर अनुरोध करती हूं कि कृपया अपने विचारों से हमें अनुग्रहित करें। आदरणीय राष्ट्रपति जी, उत्तर प्रदेश के पहले इंटरनेशनल ट्रेड शो के उद्घाटन के लिए आप स्वयं आज उत्तर प्रदेश की इस आर्थिक राजधानी कही जाने वाली गौतम बुद्ध नगर की धरती पर पधारे हैं। मैं उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय राष्ट्रपति जी, आपका मार्गदर्शन और नेतृत्व देश को प्राप्त हो रहा है और एक सामान्य परिवार से अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की जिस पीड़ा को आपने अपनी आंखों से देखा है, महसूस किया है, उसी पीड़ा के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार अपने परंपरागत कारीगरों, हस्तशिल्पियों, उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए जिन कार्यक्रमों को लेकर के पिछले 6 वर्ष में आगे बढ़ा है, उन कार्यक्रमों की एक झलक इस इंटरनेशनल ट्रेड शो के माध्यम से देश के और दुनिया के यहां पर आए हुए बायर्स देख पाएंगे। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के इस पहले इंटरनेशनल ट्रेड शो के उद्घाटन के लिए आपका उत्तर प्रदेश में आगमन उत्तर प्रदेश के 96 लाख से अधिक एमएसएमई उद्यमियों को
एक नई प्रेरणा और प्रकाश प्रदान करेगा। मैं उन सब की ओर से आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण, औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी, सूक्ष्म लघु उद्यम मंत्री श्री राकेश सचान जी, प्रदेश के कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, प्रदेश के मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी, प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा के मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी, प्रभारी मंत्री और पीडब्ल्यूडी के राज्य मंत्री श्री ब्रजेश सिंह जी, जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री श्री दिनेश कटिक जी, माननीय प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, माननीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी, हमारे माननीय विधायकगण, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गाशंकर मिश्रा जी, प्रदेश के औद्योगिक एवं अवस्थापना विकास के आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी और प्रदेश के अलग अलग जनपदों से आए हुए सभी यहां पर एग्जीबिटर्स, दुनिया से आए हुए सभी यहां पर देश और दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए हमारे सभी बायर्स और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर इस आयोजन की सफलता आप सबकी उपस्थिति के रूप में प्रदर्शित कर रही है। इस अवसर पर मैं आप सबका भी हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश को इस अवसर पर जानने, उसकी क्षमता को नजदीक से महसूस करने, यहां की सांस्कृतिक समृद्धि और समृद्ध आध्यात्मिक परंपरा को जानने का भी एक अवसर आप सभी को प्राप्त होगा। क्योंकि यह उत्तर प्रदेश का पहला इंटरनेशनल ट्रेड शो है। स्वाभाविक रूप से इस शो को आयोजित करने के लिए हम सबके सामने चुनौतियां थीं। कैसे लोग आएंगे, कैसे कार्यक्रम आगे बढ़ना है, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन और प्रेरणा थी, जिसके बल पर उत्तर प्रदेश ने पिछले 6 वर्षों में एक बीमारू राज्य से उभर करके आज देश की अर्थव्यवस्था के एक समृद्ध राज्य की ओर कदम बढ़ाया है, वह हम सब के लिए एक नई प्रेरणा थी और उसको शोकेस के रूप में प्रस्तुत करने का एक अवसर इंटरनेशनल ट्रेड शो हम सब के सामने है, जो उत्तर प्रदेश के इस पोटेंशियल को महसूस कर सके, इसको लेकर के आगे बढ़ सके। इसे लेकर के अनेक अभियान पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रारंभ किए हैं, जिनमें अपने परंपरागत उद्यम को आगे बढ़ाने के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना, 75 जनपद हैं, 75 जनपदों में सबकी अपनी एक यूनिक प्रोडक्ट है। उत्तर प्रदेश के अंदर परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों को प्रोत्साहित करने के लिए पीएम विश्वकर्मा के रूप में जिस योजना को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी 17 सितंबर को शुभारंभ किया है, उन्हीं की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश इस दिशा में पहले ही अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा चुका था। आज यह अपने परंपरागत हस्तशिल्पियों को सम्मान करने का एक अभियान है।
और उत्तर प्रदेश ने अपने परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने का जो कार्यक्रम किया, उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 54 जीआई प्रोडक्ट हमारे पास मौजूद हैं, जिनके 108 एग्जीबिटर्स भी इस इंटरनेशनल ट्रेड शो में यहां पर उपस्थित होकर के अपने कुशलता और कौशल का परिचय यहां पर देने का कार्य कर रहे हैं। हमें प्रसन्नता है कि इतने कम समय में तैयारी की गई और इस तैयारी के साथ जो परिणाम आए हैं, बिजनेस टू बिजनेस बायर्स की कुल अब तक रजिस्ट्रेशन की संख्या 70,000 से अधिक है। लगभग 2,000 से ऊपर एग्जीबिटर्स इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं और लगभग 70 देशों की सहभागिता भी इस इंटरनेशनल ट्रेड शो में हम सबके सामने नए भारत के एक नए उत्तर प्रदेश को प्रस्तुत करती है। ये नया उत्तर प्रदेश जिसके पास अच्छी कनेक्टिविटी है, हाईवे के रूप में, एक्सप्रेस हाईवे के रूप में, वाटरवे के रूप में, एयरवेज के रूप में, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है जिसने अपने पोटेंशियल को पहचाना है। देश का सबसे बड़ा श्रम बाजार ही नहीं, बल्कि देश के अंदर का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार के रूप में भी उत्तर प्रदेश देश के लिए मौजूद है। और उपभोक्ता बाजार के साथ साथ उत्तर प्रदेश देश के सबसे श्रम बाजार के रूप में भी आज अपने पोटेंशियल को आगे बढ़ा करके यहां के स्केल को स्किल में बदल करके नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है। यह इंटरनेशनल ट्रेड शो उसी उत्तर प्रदेश के उन भावनाओं को प्रतिनिधित्व कर रहा है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश ने प्राप्त की है। अगले 5 दिनों तक चलने वाला यह ट्रेड शो अनेक कार्यक्रमों को लेकर के आगे बढ़ेगा और मुझे लगता है कि इस पूरे कार्यक्रम में पहली बार संभवतः इस इंटरनेशनल एक्सपो सेंटर में, जो इंडिया एक्सपो सेंटर है, पहली बार इतने एग्जीबिटर्स आए होंगे, पहली बार इतने रजिस्ट्रेशन और बिजनेस टू बिजनेस इतने रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई को देखने का अवसर भी प्राप्त हो रहा होगा। यह उत्तर प्रदेश के पोटेंशियल को बताता है, जिसको अब तक पहचानने में कहीं ना कहीं हम भूल कर रहे थे। वह इस इंटरनेशनल ट्रेड शो के माध्यम से हम सबको देखने को मिल रहा है। आज के इस अवसर पर जब आदरणीय राष्ट्रपति जी स्वयं अपना आशीर्वाद देने के लिए उत्तर प्रदेश के पहले इंटरनेशनल ट्रेड शो के उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित हुई हैं, मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, आप सभी आगत महानुभावों की ओर से आदरणीय राष्ट्रपति जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि 5 दिनों का यह ट्रेड शो उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप भारत की इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन के रूप में प्रस्तुत करने में सफल होगा। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, आपके उत्प्रेरक उद्बोधन के लिए आपका हार्दिक आभार। देवी और सज्जनों, आज हर देशवासी गौरव की अनुभूति करता है कि हमारी माननीय राष्ट्रपति जी भारत की जमीनी वास्तविकताओं में रची बसी हर देशवासी के लिए समर्पण का आदर्श प्रस्तुत करती हैं। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से विनम्र निवेदन करती हूं कि अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी।
वाणिज्य और व्यापार से जुड़े इस महत्वपूर्ण आयोजन में उपस्थित उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश सरकार में औद्योगिक विकास मंत्री श्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री राकेश सचान जी, लोक निर्माण राज्य मंत्री श्री ब्रजेश सिंह जी, विभिन्न दूतावासों के प्रतिनिधिगण, देश विदेश से आए हुए उद्यमियों, देवियों और स्वजनों, उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शो के शुभारंभ के अवसर पर मैं सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। यहाँ आयोजित प्रदर्शनी को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। उत्तर प्रदेश के उत्पादों को देश विदेश के बाजारों तक पहुंचाने के लिए आयोजन ये कार्यक्रम अत्यंत सराहनीय है। उत्तर प्रदेश के विकास को निरंतर ऊर्जा तथा दिशा प्रदान करने के लिए मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तथा उनकी पूरी टीम को सराहना करती हूँ। इसी वर्ष फरवरी में मैंने यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में भाग लिया था। मुझे बताया गया है कि इस समिट में बहुत बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुई है। उन प्रस्तावों को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। मैं इन प्रयासों की सफलता के लिए अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मुझे बताया गया है कि इस ट्रेड शो में 2000 से अधिक निर्माता अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर रहे हैं। स्थापित औद्योगिक घरानों से लेकर नई उद्यमियों तक विभिन्न श्रेणियों के उद्यमियों के उत्पाद यहाँ उपलब्ध है। ये प्रसन्नता की बात है कि विभिन्न देशों के दूतावासों के प्रतिनिधि भी यहाँ उपस्थित हैं, जिनके माध्यम से यहाँ के उत्पादों की वैश्विक बाजार तक पहुँच बनाने का रास्ता सुगम हो सकेगा। मुझे विश्वास है कि ये ट्रेड शो उत्तर प्रदेश के निर्माताओं एवं उद्यमियों के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार तथा अपनी पहुँच और पकड़ बनाने का एक सशक्त माध्यम बनेगा। उत्तर प्रदेश ने पिछले 7 वर्षों में देश के आर्थिक विकास को अपना विशिष्ट योगदान दिया है। मुझे बताया गया है कि राज्य की जीडीपी जो वर्ष 2016-17 में लगभग 13 लाख करोड़ रुपया थी, वो वर्ष 2022-23 में करीब 22 लाख करोड़ रुपया अनुमानित है। इकोनॉमिक ग्रोथ की ये उपलब्धि निसंदेह सराहनीय है। हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार ने आर्थिक विकास तथा निवेश में वृद्धि हेतु कई कदम उठाए हैं। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को सरल बनाने, व्यापार को सुगम बनाने और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के गति देने के परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश अब देश में सबसे तेजी से बढ़ती राज्य स्तर की अर्थव्यवस्था में से शामिल हो गए हैं। राज्य के स्तर पर ऐसे उत्कृष्ट आर्थिक प्रदर्शन के बल पर ही भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की सबसे तेज गति से विकसित हो रही बड़ी अर्थव्यवस्था माना जाता है। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और शीघ्र ही विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान प्राप्त करने के लिए संकल्पबद्ध है। इस राष्ट्रीय संकल्प को सिद्ध करने में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान है। उत्तर प्रदेश ने अपनी अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक बढ़ाने का संकल्प लिया है। भारत के $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य में उत्तर प्रदेश की सरकार और यहाँ के लोग महत्वपूर्ण योगदान देंगे, ये मेरा विश्वास है। उत्तर प्रदेश में एमएसएमई के लिए अच्छा इकोसिस्टम विकसित किया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि 96 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयों के साथ उत्तर प्रदेश सभी राज्यों में पहले नंबर पर है। लैंडलॉक प्राप्त होने के बावजूद प्रदेश का निर्यात निरंतर बढ़ रहा है।
मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि राज्य का निर्यात वर्ष 2017-18 में लगभग 88,000 करोड़ 88,000 करोड़ रुपया बढ़कर वर्ष 2022-23 में लगभग 1,75,000 करोड़ रुपया तक पहुंच गया है। ये प्रदेश के उद्यमियों की मेहनत तथा योग्यता का परिणाम है। देवियों और स्वजनों, हाल ही में संपन्न हुए G20 समिट में सफलता से पूर्ण विश्व समुदाय प्रभावित है। उत्तर प्रदेश में भी आगरा, लखनऊ, वाराणसी और इसी ग्रेटर नोएडा में G20 के मुद्दों पर आयोजित किए गए हैं ये समिट, ये ट्रेड जरूर सफलतापूर्ण होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे कि सभी जानते हैं, G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का सबसे बड़ा मंच है। विश्व की कुल GDP का 85% और ट्रेड का 75% हिस्सा G20 के देशों में होता है। इस बार के सर्वसम्मति से अपनाए गए G20 डिक्लेरेशन में अनलॉकिंग ट्रेड फॉर ग्रोथ के अंतर्गत लोकल वैल्यू क्रिएशन और MSMEs के सामने आने वाली चुनौतियों को पहचानने तथा MSMEs को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने के लक्ष्यों को शामिल किया गया है। मुझे बताया गया है कि विश्व के विभिन्न हिस्सों में 66 देशों में 400 से अधिक बायर्स भी इस ट्रेड शो में भाग ले रहे हैं। मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश का ये अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शो G20 के लक्ष्यों के अनुरूप हमारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाएगा। देवियों और स्वजनों, इस आयोजन में राज्यों के एक जनपद एक उत्पाद से संबंधित विभिन्न उत्पादों का प्रदर्शन सराहनीय है। हस्तशिल्प पर आधारित उत्पादों के साथ साथ राज्यों के युवा उद्यमियों, विशेषकर महिला उद्यमियों द्वारा भी अपने उत्पादों को प्रदर्शन किया जा रहा है। ये अच्छी बात है कि उद्यमशीलता और श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, लेकिन इसे और अधिक बढ़ाने की जरूरत है। मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि प्रदेश के 54 GI प्रोडक्ट्स यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन उत्पादों की प्रदर्शित का भी इस ट्रेड शो में आयोजित किया जा रहा है। ऐसे उत्पादों और उनसे जुड़े क्षेत्रों को देश विदेश के सामने प्रस्तुत करने के इस प्रयास की मैं सराहना करती हूँ। मुझे विश्वास है कि ये अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शो उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा में मील का पत्थर साबित होगा। आप सबके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति जी, आपके मार्गदर्शक शब्दों के लिए आपका हार्दिक आभार। और अब सबसे अनुरोध करती हूँ, कृपया राष्ट्रगान के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।